टीम वन। आकिब भाई, ये लड़का सीना का भाई है। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो कार्लोस? मैंने तो अपने भाई के नंबर पर कॉल की थी। आप कौन बोल रहे हैं? सीना, मैं आकिफ हूँ। आकिफ भाई? अगर तुमने उसे सच बता दिया तो वो तुमसे दूर हो जाएगी। तुमने बस ये करना है कि पाशा को किसी भी तरह मेरे पास लेकर आना है। अगर मैं ले आई तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैं आपसे जो भी पूछूंगी आप मुझसे सच बोलेंगे। किसने किया है ये? क्या चाहिए तुम्हें? आकिफ चाहिए मुझे, वो भी मुर्दा। अब आपका बीपी नॉर्मल है, आप यहाँ पे रेस्ट करें, मैं आपके लिए मेडिसिन भेजती हूँ। गेट वेल सून। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत दुख हुआ मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। आप कौन हैं? मैं सुलेमान की अम्मी हूँ। सुलेमान कौन? वो टीम 1 में था जिसे आपके बेटे ने शहीद किया। देखो, मैं क्या कहूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। जैनब दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था, वो भला कैसे किसी को मार सकता है? मेरा बेटा हमेशा दुआ करता था कि उसे शहादत नसीब हो। उसने एक दिन शहीद होना था। मैं आपसे शिकवा करने नहीं आई हूँ और ना ही मैं आपके बेटे से नाराज हूँ, बल्कि उन लोगों से नाराज हूँ जो मासूम लड़कों के हाथों में हथियार देते हैं। ये सब उनका कसूर है। मुझे नहीं पता था कि जैनर इन कामों में पड़ गया है। हम समझते थे कि वो पढ़ता है। मुझे बहुत दुख है बहन। हमारा जख्म बहुत बड़ा है, हमारा भी। लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? ये तकदीर में लिखा था। लेकिन हमारा दिल दर्द में डूबा हुआ है। बहुत दुख हुआ मुझे। बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे बेटे को माफ कर देना। मैंने माफ किया। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। आमीन। मेरी बात सुनो जवानों, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। सालेह को शहीद हुए कुछ अरसा हुआ है और अब सुलेमान भी। कार्लोस की हालत सबके सामने है और इसीलिए उसे हम सब की सपोर्ट चाहिए। हम सबको मिलकर उसका साथ देना होगा। सब लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ गए बॉस। समझ गए बॉस। जैसा कि मैंने बताया कि कशिफ फवाद आमिर के पीछे है। सुबह कॉल आई थी। इंटेलिजेंस ने भी अपना काम कर दिया है और उन्हें जगह मिल गई है। उन्होंने निशानदेही कर दी। ये हुई ना बात। शुक्र है। ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। कहाँ है वो बॉस? हम अभी जाकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? बैठो बैठो। जवाद नाम का आदमी फवाद आमिर का राइट है। पकड़ा जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जानते हो इस वक्त तुम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो? अपने बाबा के। वो मेरे बाबा नहीं है, ये सिर्फ एक चाल है, समझ गए तुम? आकिफ, इधर मेरी तरफ ध्यान करो। सॉरी बॉस। पाशा, आज तुम इन सब की मदद करोगे। टीम का लीडर आकिफ होगा। काम में आसानी हो बॉस। अब इसका क्या मतलब है?
मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप हमें क्यों छोड़ गए साले भाई? जब आप होते थे तो हमें किसी भी चीज की तो जरा भी फिक्र नहीं होती थी। अब देखिए हमारा हाल क्या है। हमें कोई समझाने वाला भी नहीं है और ना ही हमें कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला है। हम आपके बगैर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं भाई। साले भाई, मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूं। मेरा दिल बहुत परेशान है भाई। मैंने सीना के भाई को मार दिया है साले भाई। भाई, उसे इस बारे में पता नहीं। उसे ये कैसे बताऊंगा मैं? सलमान की मौत का जिम्मेदार मैं हूं और कार्लोस की यह हालत भी मेरी वजह से हुई। कार्लोस की हालत का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सुलेमान की मौत की बात की जाए तो यह पहली बार नहीं हुआ। हमारी ड्यूटी में यह सब कुछ होता है। मानता हूं, पर मैंने फैसला कर लिया है। पागलों जैसी बातें मत करो। ये इस्तीफा कहां से आ गया? मेरी जेब से। अगर तुम गए तो मैं सबसे ज्यादा इसी बात को याद करूंगा। ये काम ऑपरेशन से पहले ही करना था। अब इसका क्या फायदा? हटो सामने से बाल्टा। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता, पर खुद को समझा लूंगा। पाशा भाई, टीम 1 में आदमी आ तो जाता है, लेकिन इस्तीफा मर के मिलता है। हमने बहुत सा काम मिलकर किया दोस्त, लेकिन अब तुम दरमियान में छोड़कर जा रहे हो। मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचता। मानता हूं हमारा झगड़ा होता है, लेकिन मैं सच का साथ देता हूं। समझ गए ना? चलो चलो, ऑपरेशन के लिए जाओ। वापसी पर बैठकर बात करेंगे। मेरी बात सुनो, तुमने कहीं नहीं जाना, इस्तीफा भी नहीं देना। हम सब मिलकर काम करेंगे, ठीक है? चलो चलो जवानों, जल्दी करो। शाबाश। हुक्म बॉस। जाओ, शाबाश। साले भाई, आपको पता है हजरत उमर ने क्या फरमाया था? मैं लोगों के साथ झूठ बोल के ऊंचाई पे हरगिज नहीं जाना चाहता, और उन्होंने फरमाया कि मैं सच बोल के जमीन पर ही रहना पसंद करूंगा। अब अगर मैंने सच बताया तो सीना को खो दूंगा। समझ नहीं आ रही क्या करूं। और अगर ना बताया तो परेशान रहूंगा, उसको देख नहीं सकूंगा। अब मैं क्या करूं? मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। बहुत परेशान हूं भाई। आप होते तो कोई रास्ता दिखाते भाई। ओ मेरे खुदा भाई, मुझे तो ये लगता है कि अल्लाह ने मेरी बात सुन ली है। सीना, कार्लोस, कहाँ हो तुम?
मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं बाहर हूँ, तुम्हें पिक कर लेता हूँ। कहाँ हो तुम सीना? मैं साहिल पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आता हूँ। मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। आमीन। मैं जाकर बात करूंगा और उसे सच बताऊंगा। कुछ भी हो जाए, मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, मुझे सच बोलने की हिम्मत अता फरमा, मेरे हाल पे रहम कर। तुमने क्या किया तुम जानते हो ना। हो सकता है आज तुम्हें उस आदमी को मारना पड़ जाए। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। कहीं तुमने आकिब के लिए कुछ प्लान तो नहीं किया? थोड़ा सब्र करो फायजा। ट्रैप करोगे क्या उसे? खामोश। पाशा, हमें निकलना है, ये बातों का वक्त नहीं। चलो जल्दी करो। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ये तुम्हारा आखिरी ऑपरेशन होगा आकिब। सीना, कहाँ है ये सीना? कैसी हो सीना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अम्मी सारी रात हॉस्पिटल में रही हैं। सारी रात उनको मेडिसिन देते रहे। वो बेचारी बहुत रो रही थी। बाबा भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी रहते हैं वो। अगर यही बात थी तो तुम मुझे बुला लेती। बुला तो लेती, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें देखकर ज्यादा परेशान हो जाते। तुम ठीक कह रही हो। सीना, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, मगर अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो सीना। किसने किया था? क्या किसने किया था? जब जैनर को गोली लगी, क्या वो उसी वक्त मर गया था? क्या कहा था उसने? मरने से पहले क्या कहना चाहता था वो? उसके आखिरी लफ्ज, उसके होंठों पर आखिरी वक्त क्या था? जब उसका इंतकाल हुआ मैं पास नहीं था। सेबो, इन कैमरास का क्या करना है? कुछ करते हैं भाई। मेन गेट के कैमरे की वायर कटी है, मैं अभी इसको ठीक कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, शोर मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम टीम 1 से हैं। अब वायरलेस से खबर करो, सभी कैमरास बंद कर दिए जाएं। ठीक है, मुझे सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। कैमरे की वायर लगानी है,
इसलिए सारे कैमरे ऑफ कर दो। ठीक है, कर दिए। सब कैमरे बंद हो गए। वेरी गुड। अब इस दरवाजे को खोलो। ठीक है। हथकड़ी लगाओ इस आदमी को। सब लोग ध्यान से। ठीक है भाई। तुमने देखा था ना? सब कुछ बहुत राजदारी से। टीम 1 ये यहां भी पहुंच गए। टीम 1 अंदर आ गई है। उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है। चोरों कौन है? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए हैं। मेरी समझ से बाहर है कि उन लोगों को यहाँ का पता कैसे चला। सबको खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पाशा और आकिफ भी यहाँ पर हो सकते हैं। आकिफ की खैर है, लेकिन पाशा को कुछ नहीं होना चाहिए।